आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी के बारे में कि हम ऑनेस्ट क्यों नहीं रहते या ऑनेस्ट क्यों नहीं रह पाते। अक्सर औकात तो ये होता है कि हम दूसरों को बहुत ज़्यादा ना बेवकूफ़ बना करके ख़ुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या बहुत ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन मानते हैं कि हमने उस इंसान को चकमा दे दिया है और हमने ख़ुद को बहुत ज़्यादा जहानत अपनी साबित की है और बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट लिया है। अक्सर औकात ये भी होता है। और होता क्या है कि अगर टोटली पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आज किस बारे में बात करेंगे, तो बात करेंगे कि हम सच क्यों नहीं बोलते। बाज़ औक़ात तो हम दूसरों को बेवकूफ़ बना करके ख़ुद का बेनिफिट लेते हैं, ये होगा एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि हमें इम्पोर्टेंस ही नज़र नहीं आती। हम शुगल में ही ना दूसरों को ऐसी आलतू फालतू की बात बयान कर देते हैं जिसका कोई सर होता ना कोई सर होता है और ना कोई पैर होता है। मतलब उसमें कोई सच्चाई या कोई उसका बैकग्राउंड होता ही नहीं है, उसका किसी भी किस्म का कोई फॉर्मेट ही नहीं होता उस बात का कि वो सही की तरफ जाएगी या गलत की तरफ जाएगी। तो हमें उसमें थोड़ा सा भी ध्यान ही नहीं होता कि वो किस लेवल पर जाएगी और किस ट्रैक पर जाने वाली है वो बात। तो हमें क्या करना होता है कि हमें दूसरों को सही राय तक, सही इस्लाह करने तक हम उससे भी हाथ धो बैठते हैं, वो तक हम नहीं दे पाते किसी दूसरे को। एक एक्स्ट्रा फिजिकली बेनिफिट तो बहुत दूर की बात है, हम एक ऐसा जो नॉर्मल जो होता है, जो एक बंदे को सही एक रास्ता दिखाना, वो भी हम नहीं कर पाते। तो होता क्या है अगर हम सच बोलते हैं और दूसरों को सही सलाह देते हैं और अपने आप के साथ सच बोलते हैं, तो वो हम इनर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है हमारा। अगर हम अपने साथ में सच बोलें, अपने साथ में खुद के साथ सच बोलने का क्या मकसद है कि अगर हमने खुद को बोला है कि हमने ये चीज़, या फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ, या मैं कोई एक टारगेट बना लिया है, या कोई मैंने अपना गोल बना लिया कि ये 2 दिन का मैंने ये कुछ करना है, कुछ भी एक टारगेट सेट कर लिया अपने हिसाब से। तो अगर वो मैं नहीं करता, अगर उसको मैं ज़रा सा भी नहीं करता, तो वो अपने आप से मैंने अपनी ऑनेस्टी खो दी है। अपने आप के साथ मैं लॉयल नहीं था, अपने साथ मैंने जो कमिट किया था वो उसको मैंने पूरा नहीं किया। इसी तरह ही अगर किसी दूसरे के साथ अगर हम कर रहे हैं तो उसको भी इसी तरह हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और उसको पूरा फुलफ़िल करते ही नहीं है उस चीज़ को जो भी हमने उसको कमिट किया था। तो हमारा जो इनर पावर होती है वो वीक होती जाती है और ये हमें कोई बताता भी नहीं है और ना ही हम इसको देख पाते हैं कि कोई इस बारे में बात ही नहीं करता और कोई इस बारे में सोचता भी नहीं है कि इससे क्या इफ़ेक्ट आने वाला है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली इनर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। मैं अब ऐसा लेक्चर नहीं देने वाला कि एक रिलीजियस पॉइंट से अगर देखा जाए, वो भी बहुत ज़्यादा उसके भी पॉइंट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन कोई इस चीज़ को नहीं मानता, एथिकली बात को नहीं मानता, लीगली नहीं मानते इन बात को। लेकिन आपका अंदर का जो फ़र्क पड़ता है ना, वो ज़रूर पड़ता है, उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एथिकली इस चीज़ को नहीं भी मानते कि सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या को मैं मोरल साइंस की कोई क्लास भी नहीं दे रहा, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ये असल में वर्क करता है हमारी लाइफ में, इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ता है और किस साइड पर इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव साइड पर इफ़ेक्ट पड़ता है या नेगेटिव साइड पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ये आपको सोचना चाहिए। आपकी लाइफ है और आपका ही आगे मेकअप बनने वाला है, जो भी बनेगा। तो बात कर रहा था कि इनर स्ट्रॉन्ग पावर हमारी बढ़ती है जब हम सच बोलते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो हमारा होता क्या है कि जब हम सच बोलते हैं ना, तो हमारी बात में भी दम होता है, और जब हम कोई भी बात करते हैं तो सामने वाले पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और सामने वाला भी ये समझता है कि यार इस बंदे की बात में कुछ ना कोई दम है, इस बात को समझना चाहिए और इस बात को सुनना चाहिए। और जब बाकी लोग आपकी बात सुनते हैं तो आपको और ज़्यादा, आपकी जो पावर्स हैं वो और ज़्यादा आगे की तरफ जाती हैं, वो और ज़्यादा हिट करती हैं, ऊपर जाती हैं, लेवल बढ़ाती जाती हैं, लेवल अप करती जाती है। तो इसी तरह दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा कि बहुत ज़्यादा शाय ना बने यार, बहुत ज़्यादा डोंट बी अ पपेट, कि किसी दूसरे की बात को एग्री करने के लिए या कोई दूसरा कह रहा है उसको हम बात क्या करते हैं, अगर कोई बंदा बात करे ना
तो हम बहुत ज़्यादा उसकी साइड पे हो जाते हैं। तो साइड को छोड़ दें यार, अपनी बात को सामने रखें। आपकी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जगह पर कोई भी नहीं है। खुद को इम्पोर्टेंस है, खुद को। अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं तो बाकी लोग तब भी आकर के आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। ये कभी भी नहीं हुआ कि आप खुद को इम्पोर्टेंस ही ना देते हो और आप दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि यार वो लोग हमको इम्पोर्टेंस देंगे। ऐसा कभी भी नहीं आने वाला। तो अपनी बात को इम्पोर्टेंस दें, अपनी बात की वैल्यू रखें यार। जब भी जिस सिचुएशन में भी हो ना, अपना पॉइंट को रखें और दूसरों को पॉइंट को भी समझें। दूसरों को पॉइंट को भी नज़रअंदाज मत करें। दूसरों ये पॉइंट नहीं है कि आप सिर्फ अपना पॉइंट ही रखते हो, दूसरों को दूसरे जाएं भाड़ में, ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन यार कहीं ना कहीं पर ना बहुत ज़्यादा शर्माए मत, बहुत ज़्यादा पपेट ना बने। मतलब ऐसी बात करने का पॉइंट ये है कि आप जो कुछ भी हो ना आपके सामने में, अपनी ओरिजिनलिटी जो है ना वो मत खोएं। बी ओरिजिनल, मतलब अपना भी कोई एक पॉइंट रखें, अब जो आपको सही लगता है। हर एक के साथ आप एग्री करते जाएंगे ना तो आप में कोई फ़र्क ही नहीं है। फिर एक इंसान का मतलब यही है कि आपको खुद को सोचना है, आप खुद की एक आपने एक मिसाल कायम करनी है या खुद को एक बनाना है। तो अपना भी कुछ रखें, अपना माइंड भी और अपना दिल भी। दूसरों को देने से पहले ओरिजिनल हो जाएं, तो फिर अपने आप को आगे लाइफ में चलाएं। और पॉइंट क्या होगा कि इससे बहुत ज़्यादा आपका करेक्टर बिल्ड बहुत ज़्यादा होगा। जब ये चीज़ें हम कर लेते हैं ना, मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में आ रही थी, तो तभी मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि यार फ़र्क मतलब क्या होता है। एक तो आप इखलाकी तौर पे देखें या हमने किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं कि यार सच बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो भी सही करते हैं, उनका पॉइंट पे हद ठीक है। लेकिन यार जब मैंने सोचा इस बात को कि असल में बात क्या है, तो मेरा जो रिज़ल्ट निकला है, जो मैंने सोच के जो रिज़ल्ट निकाला है, वो यही है कि यार बहुत ज़रूरी है। अगर हमने लाइफ को जीना है ना, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इनको कभी भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो अगर ज़रूरी है तो यार इसको अभी से हमने सोचना चाहिए और अभी से कुछ ना कुछ इनके ऊपर डेवलप करना चाहिए, कुछ ना कुछ, या कोई एक प्रिपरेशन होनी चाहिए हमारी इनके ऊपर। तो पॉइंट यही है कि यार जो कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना जो करैक्टर है उसको बनाएं। ऑनेस्टी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और इम्पोर्टेंस की मुझे जो परख थी एक, उसकी सारी परतें मैंने खोल के आपको बताई हैं। तो सोचें यार इस पे, खुद को अपनी थिंकिंग को लगाएं इस पे, ना कि मैं कह रहा हूँ या कोई भी और कह रहा है। खुद को सोचें और ख़ुद की सोच को इसके ऊपर लगाएं, और थोड़ा सा सोच के अगर कोई ट्रैक चेंज हो सकता है अपनी लाइफ का, अगर कोई हेल्प हो सकती है तो उसको करें। थैंक यू सो मच।